किताब मुकद्दस में से पतरस के पहले आम खत के पहले बाब की तिलावत पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का रसूल है, उन मुसाफिरों के नाम जो पुन्तुस, गलतिया, कुप्पदुकिया, आसिया और बथुनिया में जा बजा रहते हैं, और खुदा बाप के इल्म साबक के माफिक रूह के पाक करने से फरमाबरदार होने और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगज़ीदा हुए। फजल और इत्मीनान तुम्हें ज़्यादा हासिल होता रहे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाब मिरास को हासिल करें। वो तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीले से उस निजात के लिए जो आखिरी वक्त में ज़ाहिर होने को तैयार है हिफाजत किए जाते हो, आसमान पर महफूज है। इसके सबब से तुम खुशी मनाते हो, अगरचे अब चंद रोज़ के लिए ज़रूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमज़दा हो। और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फ़ानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज़्ज़त का बायस ठहरे। उससे तुम बेदेखे मोहब्बत रखते हो, और अगरचे इस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से बाहर और जलाल से भरी है, और अपने ईमान का मकसद यानी रूहों की निजात हासिल करते हो। इसी निजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की, जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की। उन्होंने बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था और पेशतर से मसीह के दुखों की और उनके बाद के जलाल की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे वक्त की तरफ इशारा करता था। उन पर यह ज़ाहिर किया गया कि वो ना अपनी बल्कि तुम्हारी खिदमत के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनकी खबर अब तुमको उनकी मार्फत मिली, जिन्होंने रूह कुद्स के वसीले से जो आसमान पर से भेजा गया तुमको खुशखबरी दी। और फरिश्ते भी इन बातों पर गौर से नज़र करने के मुश्ताक हैं। इस वास्ते अपनी अक्ल की कमर बांध कर और होशियार होकर उस फजल की कामल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है, और फरमाबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के ज़माने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे न बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। और जबकि तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो जो हर एक के काम के मुआफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तो अपनी मुसाफरत का ज़माना खौफ के साथ गुजारो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा नकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था उससे तुम्हारी खलासी फ़ानी चीज़ों से यानी सोने चांदी के ज़रिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के पेश कीमत खून से। उसका इल्म तो बनाया उनसे पेशतर से था, मगर ज़हूर आखिर ज़माने में तुम्हारी खातिर हुआ कि उसके वसीले से खुदा पर ईमान लाए हो, जिसने उसको मुर्दों में से जलाया और जलाल बख्शा, ताकि तुम्हारा ईमान और उम्मीद खुदा पर हो, क्योंकि तुमने हक की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया है, जिससे भाइयों की बेरिया मोहब्बत पैदा हुई। इससे दिल और जान से आपस में बहुत मोहब्बत रखो, क्योंकि तुम फ़ानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फ़ानी से खुदा के कलाम के वसीले से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। चनाचे हर बशर घास की मानद है और उसकी सारी शान शौकत घास के फूल की मानद। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। यह वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था। आमीन।